हम जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो यूजुअली ऐसी जगह जाते हैं जो बहुत फेमस हो, जो किसी ने रेकमेंड की हो, जहाँ कई लोग पहले जा चुके हों या जहाँ की फ़ोटोज़ हमें बड़ी पसंद आई हों। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह को चूज़ करें और इनफैक्ट ऐसी जगह को जिसका हमने कभी नाम भी ना सुना हो। ऐसी ही एक अनसुनी और अनएक्सप्लोर्ड जगह में मैंने कुछ सुकून भरे दिन बिताए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं नड्डी के नज़ारे। इस सफ़र में आपके हम सफ़र होंगे मेरे कुछ दोस्त अभिषेक, दीपेश, मित्तल, व्यक्ति, स्पेशल अपीयरेंस फ्रॉम राशि एंड प्रणव एंड ऑफ कोर्स मी। नाउ एज आई सेड, नड्डी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि ये मैक्लोडगंज के पास है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। But the place had so much to offer. We went to the cutest cafes, had the best food, met the friendliest dogs, went for fun short hikes, but most importantly, it was the scenic, laid back and relaxing vacation that all of us wanted to end our 2021 with. With that intro, नड्डी में आपका स्वागत है। हमने अपनी ट्रिप दिल्ली से स्टार्ट की। दिल्ली से धर्मशाला पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट फ्लाइट या बस ले सकते हैं। वी टुक फ्लाइट्स टू सेव टाइम एंड इट टुक अस 1.5 hours टू रीच धर्मशाला। धर्मशाला जाने वाले यात्री इस अनुरोध को विमान के पीछे के द्वार से प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटू एयरपोर्ट है। हाँ ये भी है। That's good enough. Hello and good morning from Dharamshala, Himachal Pradesh. So it's 24th December right now and it's about like 9 AM और हम लोग अभी लैंड किए कुछ टाइम पहले। The idea is that we have to go to Nadi which will take about like an hour. हमारी टैक्सी आ चुकी है। So let's go. नड्डी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में एक छोटा सा गांव है। ये धर्मशाला से करीब आधे घंटे दूर और मैक्लोडगंज से करीब 15 मिनट दूर है। नड्डी गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा कमर्शियल एरिया है जहां कुछ होटल्स, कैफेज और व्यू पॉइंट्स हैं। छोटे जगहों की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि आप वॉक करके ही पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो हमने भी वही किया। नड्डी से कुछ छोटे हाइक्स और ट्रैक्स भी हैं जो आपको बहुत सुंदर व्यू पॉइंट्स और प्रिटी कैफे ले जाते हैं। स्टेडियम जाने का रास्ता और कॉलेज भी जाता है ये रास्ता। ये है वॉर पेपर, इसको बनाइए। पूरा बनाइए आगे तक। ये है वॉर पेपर। ये धर्मशाला टी गार्डन जाने का रास्ता, वन ऑफ द बेस्ट। टी गार्डन इस तरफ से? ये प्रॉपर धर्मशाला है। अभी आपने आवाज़ सुनी लकी सर की। ही वॉज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमें रास्ते में बहुत जगह दिखाई और स्टोरीज सुनाई। आई विल शेयर हिज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये डीसी ऑफिस आ गया, ये एसपी ऑफिस आ गया। क्या सुंदर ऑफिसेज हैं यार। सुंदर तो अभी देख ही नहीं आप अंदर, ये बाहर की तरफ है आपका। रॉक स्टार की, मैरी कॉम की, कपिल देव की जो बायोपिक बन रही है वो भी यहीं पे शूटिंग हुई है। सॉरी किसकी? थोड़ी सी शूटिंग हुई है रणबीर सिंह की एयरपोर्ट में। सॉरी जो स्टेडियम है ना। हाँ जी। स्टेडियम ये वर्ल्ड का सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है ये। शिमला में पहला है, जेल में। तो ये तो हो गई नड्डी की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने नड्डी को चूज क्यों किया। किसी भी पल बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो सामने खड़े हैं। एंड दैट्स द रीजन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये है हमारे दो दोस्त अभिषेक और दीपेश हु हैव साइकिल्ड।
Yes, cycled all the way from Delhi to Naddi. इन्होंने 9 दिन में ये करीब 600 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया। Pose guys. वो बोलते रहे सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आ रहा है। दिल्ली के बाद लॉन्ग वे। पिछले 5 दिन में मैं और दिपेश बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, पहले बता रही हूँ। बात की ना The best part about this was that their ride was to increase awareness regarding PCOS, जिसका full form है Polycystic Ovary Syndrome. It's actually a hormonal disorder which is common among women of reproductive age. I think it was such a cool idea and I'm so proud to call these guys my friends. आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हैरान कर दिया। इन्होंने और खूबसूरती की है कि नॉर्बलिंगा देख के आए हैं। ये चीज़ का मैं ये आपको बोला था ना कि नॉर्बलिंगा, टी गार्डन और क्रिकेट स्टेडियम, गुना देवी को ट्रैक करिए, इनको ले जाइए सब, वहाँ पे 1000 लोगों का रुकने में बसता है। यहाँ पैसा खर्चने की बात ही नहीं, अगर आप ये चीज़ लेके आए ना और ये आपके साथ है तो किसी गाइड की जरूरत नहीं है। Oh my God! आप भी आ जाइए ना, आ जाओ। मुझे लगता है ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमें नई और बेहतर चीज़ों के लिए या बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा इंस्पायर कर सकें। Kudos to you guys. एंड फाइनली वी आर हियर एट द नड्डी बुटीक होटल। हम लोग यहाँ अगले 5 दिनों के लिए रुकेंगे। Remember Rashi and Pranav from the intro? They run this place. Though Dipesh is friends with them and I knew that, but मैं honestly बताऊँ ना तो मुझे इस जगह से एक नज़र में प्यार हो गया था। शायद प्लांट्स की वजह से या शायद वुडवर्क अच्छा लगा, कोजी स्पेशियस लॉबी या जाइगेंटिक ग्लास विंडोज भी रीज़न हो सकते हैं, और मे बी द फैक्ट दैट आई कुड इमेजिन माई सेल्फ enjoying the winter sun here did the magic. So this hotel originally started in 2011 and Rashi and Pranav got this place in 2020. Before they got it, this place was shut for 2 years. So then they came in, renovated the place with their savings and made it the beautiful place that it is today. Room prices start here from about 1600 per night and there are different categories, so there is something for everyone. I will share all the details of the hotel in the description box below so you can check it out. When I asked Rashi what sets this place apart from all the other hotels nearby, she said it's the personal connection they try to build with their guests and show them around. She says the staff is the USP of Nandi Boutique Hotel, and hands down, they have the sweetest staff who took such good care of all of us and made sure we absolutely enjoyed our stay. बारह बजे के अराउंड अभिषेक और दीपेश भी साइकिल चला के नड्डी बुटीक होटल पहुंच गए एंड लाइक अ फूल आई डिड नॉट गो टू रिसीव देम. कैन यू इमेजिन आई वॉज एम्ब्रेसिंग द व्यू एंड sunbathing? I mean, how could I? We spent the rest of the day taking it easy and enjoying the fireplace in our room. I am so excited to explore this little village and show you the gems we found. मैं 4'11" नहीं हूँ, मैं 5 फीट की हूँ.